हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार ESI का आज पेपर था। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं जिसका मैं फुल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन मैं लिखूँगा नहीं और किसी तरह से मैं खुद से ही उसका आंसर मैं आपको स्मरण के तौर पे मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए ध्यान से। तो एक क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने का नाम विख्यात है किस लिए संबंधित है? तो वो जो है श्वेत क्रांति के लिए, उसका आंसर श्वेत क्रांति होगा। मैं ऐसे ही प्रश्न और आंसर मैं बताते चलूंगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से कपड़े धोने के साबुन फिलर के रूप में काम नहीं करता है, काम में नहीं आता है? तो उसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा उसमें ग्लिसरॉल था, फिर से बोरेक्स था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिलिकेट था। तो उसका आंसर जो सही आंसर जो होगा वो ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक ये था कि निम्न में से कौन सा रोग जो होता है वो दूषित जल द्वारा संचरित नहीं होता है? तो दूषित जल द्वारा संचरित नहीं होने वाला रोग जो है वो न्यूमोनिया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि वो कौन सा जीवाणु है जो बी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो बी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला जीवाणु है उसका सही आंसर होगा एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर होगा। एक मिनट में यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एजेटोबैक्टर उसका नाम जीवाणु का नाम होगा। फिर एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? तो 21 जून को मनाया जाता है। फिर था कि मांग में परिवर्तन से निम्नलिखित कौन से कारण पूछा गया था? तो उसमें से आप सभी सही होगा, ठीक है। फिर पूछा था शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। एक मैथ का भी क्वेश्चन था कि 35 व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोग बनाइएगा तो 14 आएगा, ठीक है। आंसर 14 होगा। फिर क्वेश्चन था कि द सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक सॉरी क्रिकेटर किसकी आत्मकथा है, इससे संबंधित प्रश्न था। तो उसका आंसर होगा सौरव गांगुली। फिर क्वेश्चन ये था कि मुक्त पतन का उसमें कुछ उदाहरण पूछा गया था, ठीक है। तो उसका उदाहरण जो है वो क्या हो, उसका सही आंसर जो होगा शून्य वेग वाली गति का, ठीक है। असमान त्वरण वाली गति का दिया हुआ था, लेकिन उसका आंसर सही होगा शून्य वेग वाली गति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम पनडुब्बी है? तो इसका आंसर जो होगा INS अरिहंत होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या लगा, आप लोग रिकॉल कर लीजिए। निम्न में से एक और क्वेश्चन था कि द्विसदनीय व्यवस्था किस किस राज्य में है? तो बिहार उसका आंसर होगा। फिर एक आंसर था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो घोषणा जो है अगस्त 1932 में हुआ था और इम्प्लीमेंटेशन जो उसका हुआ था वो सितंबर 1932 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगस्त 1932 होगा। सामान्य ताप पतन दर पर 1000 मीटर पर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है? तो 6.5 सेंटीग्रेड होता है। आगे फिर पूछा गया था ये कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। तो ये 1932 अगस्त 1932 का सही आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा जो होती है इजरायली शेकेल होती है, तो शेकेल उसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि D2O का जो प्रयोग होता है, D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वो परमाणु भट्टी में उसका प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन था कि बुशवेल्ड घास पाए जाते हैं, बुशवेल्ड घास से संबंधित एक प्रश्न था। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं बोल्ड, तो कहाँ का क्रिकेटर सबसे ज्यादा बोल्ड करता है, ऐसे टिकरम लगा करके याद कर सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर होगा। फिर था कि ऑनलाइन पोर्टल जो इंश्योर से संबंधित है, इंश्योर ENSURE, तो ENSURE, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंश्योर होता है। फिर पूछा था एक प्रश्न कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका आंसर आप लोग इसको लगा सकते हैं। सही आंसर मेरे को लग रहा है कि बीज का जो रंग होगा, मेरे ख्याल से
बीज का जो रंग है उस पे उन्होंने मतलब उसका परीक्षण नहीं किया था। फिर आगे क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक क्या होते हैं, तो सब किसी को पता है कि इकोसिस्टम में दो चीज होते हैं, जंतु और पादप होंगे तो इकोसिस्टम है। फिर एक और ये भी प्रश्न था शायद कि IAAF वेटरन पिन अवार्ड किसने जीता था, तो वेटरन पिन अवार्ड जो जीता था वो पीटी उषा का इसमें नाम जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये था कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था, तो इसका आंसर में आप एलिजाबेथ केडी स्टेनन, या फिर इसका सही आंसर पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ओलंपे दे गूज का नाम इसमें ये सही आंसर होगा। ओलंप दे गूज जो सी नंबर ऑप्शन था, ओलंप दे गूज, वो सही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और उन लोगों ने मतलब ये बताया है कि ये प्रश्न पूछा है, उसी के आधार पे मैं ये प्रश्न मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, दीपक पुनिया से संबंधित भी एक प्रश्न था कि वो किस खेल से संबंधित है, तो दीपक पुनिया जो है वो कुश्ती से यानी कि रेसलर हैं वो। ठीक है, फिर एक ये भी प्रश्न था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, फिर पूछा गया था भूपेन हजारिका से संबंधित एक प्रश्न था कि उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो उनका संबंध जो है वो गायन से रहा है, उनका संबंध जो है वो गायन से रहा है। आगे ये भी प्रश्न था इसमें कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, तो उसका आंसर आप लोग हिमालय और कच्छ के क्षेत्र मार सकते हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र जो होता है उसमें ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। फिर एक ये भी प्रश्न था कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, बहुत ही इजी प्रश्न था, लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण ही लोकसभा की अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी था कि जब पानी जमता है तो यानी कि जब वो बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो क्या होता है आयतन, इसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है लेकिन घनत्व जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर ये प्रश्न भी था कि द सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये इसका आंसर सही आंसर होगा सौरभ गांगुली। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न ये था कि पेन नंबर में बहुत ही इजी प्रश्न था, जिन लोगों के पास पर्स में अपना वॉलेट में ले करके गए थे पेन कार्ड, वो देख करके सही लगा सकते थे। ठीक है, तो पेन नंबर में होता है 10 संख्याओं का बना होता है, मतलब अक्षर और संख्या जो मिल करके बना होता है वो 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। ठीक है, फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से प्रश्न था, तो अपाचे जो है अमेरिका से आयातित मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद से फिर एक था कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से, ठीक है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में ई मित्रा से ई मित्र ऐप मतलब ई मित्र के थ्रू इसका सही आंसर ई मित्र होगा। फिर ये भी प्रश्न था कि विजया बैंक और मतलब ऐसे बैंक से प्रश्न संबंधित है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो किस बैंक को का विलय करके बनाया गया, तो इसका आंसर होगा विजया बैंक और देना बैंक को मिला करके बनाया गया। फिर एक परिपथ का दिया हुआ था जिसमें से 10 ओम 10 ओम 10 ओम दिया गया था, और फिर 2 वोल्ट दिया गया था, दिए गए मतलब परिपथ में इसका कुल रेजिस्टेंस निकालना था, तो इसका आप लोग आंसर 20/3 ओम लगा सकते हैं, वो सही है। फिर दिया था कि अवंती की राजधानी कहाँ है, तो उज्जैन है। फिर ये भी प्रश्न था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका ऑप्शन जो इसमें था सेंट हेलेना भी था, फ्यूजियामा भी था, विसुवियस भी था, सुरत्से भी था, तो सेंट हेलेना और फ्यूजियामा ये दोनों मतलब आ जाते हैं प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत, यानी कि रिंग ऑफ फायर जिसको बोला जाता है। तो सही आंसर इसमें सेंट हेलेना और फ्यूजियामा में कंफ्यूजन हो सकता है, तो फ्यूजियामा मेरे ख्याल से सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैथ का प्रश्न जो थोड़ा सा टफ था, तो मैथ का प्रश्न वो टफ था, तो सबके लिए टफ था, कोई बात नहीं। एक और था कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण जो है वो उसको आप बोल सकते हैं कि उसका उदाहरण क्या होता है, तालाब, तालाब होगा, उसका आंसर सही होगा तालाब। ठीक है, फिर एयरफोर्स डे पूछा गया था, तो एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद से LCR परिपथ में एक क्वेश्चन था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता,
ठीक है, आप लोग क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। वायु दाब को मापने वाला एक यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बैरोमीटर होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन। बहुत ही इजी प्रश्न था। फिर उसके बाद से ये भी पूछा गया था कि काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो सबको ही जानना है कपास का खेती महाराष्ट्र में होता है, और कपास के लिए काली मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। तो गुजरात ऑप्शन में था, तो गुजरात इसको आप लोग लगा सकते थे, गुजरात सही आंसर होगा। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से ऐसे किस गुरु मतलब किसने शुरू किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आप लोग ये भी प्रश्न था कि क्षारीय मुद्रा में सबसे क्षारीय मुद्रा में एक ये भी प्रश्न था कि क्षारीय मुद्रा में जो सबसे अधिक जो मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि विद्युत धनी कौन सा है? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में आप लोग बेरियम होगा, Ba। ठीक है, Ba उसका सही आंसर होगा। फिर तक सबसे छोटी भारत की सबसे छोटी वेटलैंड कौन सी थी? ऐसा प्रश्न एक आया हुआ था, तो इसका रेणुका डैम जो है वो सबसे छोटी वेटलैंड है। फिर एक ये भी प्रश्न था कि मतलब विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो उसका सही आंसर होगा अपने भारत की हैं पीवी सिंधु। फिर आप ये भी एक प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा, बहुत इजी प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा भारत की कौन सी सीमा रेखा जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर ये भी एक प्रश्न था कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो हो ची मिन, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो हो ची मिन नामक एक नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किया था। पादप में आप जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन था ऑक्सीजन के वहन के लिए, फिर भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए भी होता है, भोजन के वहन के लिए भी होता है, और अमीनो अम्ल के वहन के लिए भी होता है। तो इसका सही एग्जैक्ट सही आंसर जो होगा वो जल के वहन के लिए है। ट्रिक्रम में आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन था कि सेबेस्टियन जो बेडेटल है, सेबेस्टियन बेडेटल का संबंध किस खेल से है? तो सेबेस्टियन बेडेटल का जो संबंध जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग से है। फिर पूछा गया था कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो राष्ट्रपति होते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, चंपारण से है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड, और नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पे एनालिसिस किया जा चुका है। ओके, फिर आगे था एक प्रश्न ये था कि मतलब कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देवदास की जो रचना है, वो देवदास की जो रचना किसने किया था? तो देवदास की रचना जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है, बाकी जो 3 और ऑप्शन था वो मतलब किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का था। फिर पूछा गया था ये भी कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की, मतलब किस प्रकार ऊर्जा के संसाधन में है? तो इसको पुनर्भरणीय ऑप्शन में था, मतलब इसको फिर से रिन्यूअल हो सकता है। फिर ये भी था कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? तो लोएस्ट चट्टान जो है उसको आप लोग अवसादी चट्टान, जिसको कायांतरण चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक ये भी प्रश्न था कि मैथ का प्रश्न तो छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक ये भी प्रश्न था कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो किस आंग्ल मैसूर, जब आंग्ल मैसूर युद्ध की बात आ गई तो आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चौथा आंग्ल मैसूर जो 1799 ईस्वी में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। लेकिन टीपू सुल्तान का यह तीसरा लड़ाई था। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, इसका सही आंसर होगा चौथा, इसका सही आंसर चौथा होगा। फिर पूछा गया था कि 1902 में जो मतलब पुलिस कमीशन का जो उसने अध्यक्षता कौन किया था? तो उसका सही आंसर सर एंड्रयू फ्रेजर होगा। फिर पूछा गया था कि कबीर बाणी का संकलन किसमें किया गया? तो बीजक में किया गया है। फिर आगे एक प्रश्न ये भी था कि चंपा की राजधानी कहाँ है? तो चंपा का मतलब महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग थी। ठीक है, फिर ये भी था कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब ईवीएम जो जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, उसका किसने खोज किया था? तो एमबी हनीफा उसका सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन से भी प्रश्न था, सब कोई जानता है चिपको यानी कि पेड़ से चिपक करके पेड़ों की रक्षा के लिए, मतलब जंगलों की कटाई के लिए उसका किया गया था, मतलब ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। फिर सेंटियागो की राजधानी पूछा गया है, तो सेंटियागो की राजधानी चिली थी। ठीक है, फिर
नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा गया था कि डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जो दिया गया था वो शेख हसीना को दिया गया था। बांग्लादेश की अभी बांग्लादेश की हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध भी पूछा गया था, तो मिशन इंद्रधनुष में ठीक है तो स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मतलब मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आरपीएफ के द्वारा एक महिला यात्री के लिए जो जो मतलब चलाया गया था, तो उसका सही मतलब क्या, उसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका मेरी सहेली उसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर आगरा शहर के संस्थापक कौन था, तो सिकंदर लोदी था। बहुत ही इजी प्रश्न था। फिर उसके बाद से पूछा गया था कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया था, तो 2020 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था वो दिया था पैरासाइट मूवी को दिया गया था। फिर इटाईपू बांध पूछा गया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक है वो कौन सी नदी पे है, तो इसका आंसर पराना होगा। फिर आगे ये भी पूछा गया था कि आपको विश्व योग दिवस पूछा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया शायद इसको। ठीक है, फिर ये भी आप लोगों से पूछा गया था, ये भी प्रश्न में था, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये D2O का जो है मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सबसे पहले ठीक है मतलब कहाँ उपयोग किया जाता है, तो वो परमाणु भट्टी में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आपके लिए ये भी प्रश्न था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो सबको जानता है कि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम जो स्थल बंदरगाह पूछा गया था, तो लोथल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अवध का संस्थापक पूछा गया था, तो सआदत खान ने अवध का संस्थापक सआदत खान था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 तक चला था, तो उसमें किसकी फौज की हार हुई थी, तो फ्रांसीसी फौज की हार, इसका सही आंसर फ्रांसीसी होगा। लगा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो सही आंसर इसका होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर एंटी मिसाइल जो था एंटी टैंक मिसाइल, तो एंटी टैंक मिसाइल नाग है हमारे देश में। फिर पूछा गया था ये भी कि मतलब संविधान नेतर मतलब जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, तो नीति आयोग उसका सही आंसर होगा। और कौन सी नदी का मतलब भारत में जो है उद्गम स्थल नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र होगा उसका सही आंसर। आगे फिर ये पूछा गया था कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी बहुत ही इजी प्रश्न था। तो 1853 में पहली बार रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो होता है वो किन दो ग्रहों के बीच में है, तो इसका सही आंसर मंगल और बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर SO2 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रवाह गैस में मेरे ख्याल से नहीं आती है। फिर पूछा गया था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। फिर पूछा गया था ये कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसने किया था, तो बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किया था। ये भी पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की फुटुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला लेकिन करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर ये होना चाहिए, या तो सुबनसिरी होगा और नहीं तो दीक्षित। ये दोनों में से कंफ्यूजन है। आप लोगों ने क्या लगाया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बताइए। फिर ITBP ने जो अपना पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, तो उसने सिक्किम में ऐसा मतलब अपना साइकिलिंग कराया है। ठीक है, फिर नदी का जो मिलान करने वाला था, तो नदी का जो मिलान करने वाला सहायक नदी था, तो इसमें जो गलत था मतलब सुमेलित नहीं था, वो गोदावरी होगा। ठीक है, गोदावरी होगा उसका गलत जो आंसर था वो गोदावरी होगा। ठीक है, गोदावरी का जो सहायक नदी मूसी नहीं है। बाकी कावेरी का हेमावती है। फिर कृष्णा का था, तो कृष्णा का मालप्रभा भी है। महानदी का मांद भी है। ठीक है, तो वो सही नहीं है। फिर लावेर कप पूछा गया था, लावेर कप संबंधित है किससे, तो लावेर कप जो संबंधित है वो है आपके टेनिस से। ठीक है, टेनिस से लावेर कप संबंधित है। फिर पूछा गया था कि कौन सी कंप्यूटर जो जनरेशन जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है 5वीं
जो सदी पीढ़ी की जो पांचवी पीढ़ी की जो मतलब कंप्यूटर है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत द्वारा तैयार किया गया प्रथम किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसका नाम परम है। ठीक है, समकालीन विद्वानों ने जो भारत के विभाजन के संबंधित में मतलब जो लूटपाट उस समय हुआ था, फिर से हत्या हुई थी, आगजनी हुई थी, तो उसको किस शब्द का उल्लेख किया है, तो उसको महाध्वंस यानी कि हेलोकॉस्ट के नाम से उसको मतलब उसको संबोधित किया। तो इसका सही आंसर हेलोकॉस्ट होगा। आप लोगों ने क्या लगाया, बहुत सारे लोगों ने पार्टीशन लगाया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, हेलोकास्ट सही होगा। फिर आगे ये भी प्रश्न था कि बहुत ही इजी प्रश्न है, विटामिन जो मतलब थायमिन जो है, थियामिन जिसको थायमिन या थियामिन बोला जाता है, थियामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो थियामिन का जो मतलब नाम हो जो होता है थियामिन, एक रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का थियामिन रासायनिक नाम है। ये भी प्रश्न था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो प्रस्तावना जिसको याद होगा वो बना लिया होगा। ठीक है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, लेकिन संघवाद का उसमें कहीं उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा मतलब प्रस्तावना में नहीं है, सही आंसर जो होगा उसका संघवाद होगा। एक ये भी प्रश्न था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया, तो रोहित शर्मा के फैन लोग खुश हो जाए, रोहित शर्मा का एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो रोहित शर्मा उसका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग पूछा गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग में मेरे ख्याल से ये होगा कि आप लोग इसको लगा सकते हैं कि मतलब इसका आंसर ग्राम पंचायत होता है पंचायती राज व्यवस्था के अंग, ब्लॉक समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है। तो 2, 3 और 4 इसका मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये तीनों जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में आता है। तो इसको इसका सही आंसर मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होगा। सुगा पूछा था किसकी राजधानी है, सुगा किसकी राजधानी है, तो सुगा फिजी की राजधानी है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो आयोजन जो किया गया था भारत में, वो गोवा में किया गया था। के कौन है, तो के जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। और एक और पूछा गया था नौकरशाही की विशेषता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये प्रश्न पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मेरे ख्याल से इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए श्रम का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, मेरे ख्याल से। और लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगर सही इसका आंसर आप लोगों को मिलता है तो बताइए। और चलिए मतलब आई थिंक मैंने 100 क्वेश्चन को 100 पूरे क्वेश्चन करवा दिया, बस इसको सुनिए आप। ठीक है, सुनिएगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ हाँ मैंने क्या क्या लगाया है। ठीक है, और अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ताकि कट ऑफ का कुछ निर्धारण पता किया जा सके कितना कट ऑफ इसका आएगा, और फिर मतलब हम लोग अगले नेक्स्ट जो इसका एग्जाम है उसमें हम लोग अपियर हो सके। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा, और GSIQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे BPSC और फिर फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, इन सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है ऑलरेडी। कुछ और भी वीडियोज हैं प्ले लिस्ट के थ्रू, आप लोग उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद GSIQ एजुकेशन से जुड़ने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए।